देखिए पहला सवाल जो है उसका गुणनखंड ज्ञात करना। गुणनखंड का मतलब होता है कि ये एक टर्म, दो टर्म और तीन टर्म है। तीनों टर्म में से जो उभयनिष्ठ आ जाएगा, मतलब जो कॉमन आ जाएगा, वही उसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। तो पहला सवाल को हम लिखते हैं और उसमें से कॉमन निकालने का कोशिश करते हैं। 12x² माइनस 15y² माइनस 24x² और z²। आप लिख सकते हैं 12 को क्या लिख सकते हैं, अगर आप 12 का गुणनखंड करते हैं तो 12 को क्या, देखिए गुणनखंड कर लीजिए। जब पता ना चले कि क्या क्या संख्या टूट सकता है संख्या के रूप में, तो गुणनखंड करिए। कितना हो गया, 12 टूटा इस रूप में। और 15 को हम लिख सकते हैं, 15 को भी 3 और 5 के रूप में। फिर क्या, हम 24 को भी, यहाँ पर 24 भी संख्या है, सभी संख्या को एक बार तोड़ लेते हैं, फिर इसको हम लिखेंगे। 2 12 बार में, फिर 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, और 3 से 1 बार में, सभी को लिख दीजिए। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को यहाँ पर देख लीजिए, 2 गुने 2 गुने 3 के रूप में हम लिख सकते हैं। तो 2 गुने 2 गुने 3 के रूप में लिख दीजिए। x² है, x का 2 बार गुना है, इसका मतलब हम x को हम 2 बार गुना करके लिख सकते हैं। फिर माइनस 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 5 के रूप में, यहाँ पर हम लिखे हुए हैं 3 गुने 5 के रूप में। और फिर क्या लिख सकते हैं, y² को y गुने y के रूप में। फिर 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 के रूप में। माइनस है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, फिर यहाँ पर जगह नहीं होने के कारण नीचे लिख रहे हैं। फिर x² है, तो x को हम क्या लिख सकते हैं, x गुने x के रूप में। अब फिर गुने z² है, तो z गुने z के रूप में लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इसमें से कॉमन क्या क्या, तीनों में मिल क्या रहा है, उसको हम हाईलाइट करते हैं। देखिए यहाँ पर 3 मिल रहा है, 3, फिर यहाँ पर 3 मिल रहा है, फिर यहाँ पर 3 मिल रहा है। अब उसके बाद देखिए 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, लेकिन इसमें है। तीनों में होना चाहिए, x इसमें है, x इसमें है, लेकिन पिछले वाले टर्म में नहीं है। इसलिए इसके 3 के अलावा कोई भी संख्या तीनों में नहीं है, इसलिए हम 3 को ही सिर्फ निकालेंगे। तो 3 को अगर हम निकाल लिए, 3 को अगर निकालते हैं तो क्या बचता है, इसका 2 गुने 2 और x गुने x, 2 गुने 2 कितना हो जाएगा 4, और x गुने x x²। फिर माइनस है, 3 तो निकल चुका, इसका 3 हम निकाले हुए, टिक नहीं लगाए थे। 5 बचा और y गुने y बचा, मतलब क्या बच गया, 5 और y²। इसका 3 निकल चुका है, तो 2 गुने 2 गुने 2 8 हो जाएगा, माइनस 8, क्योंकि माइनस यहाँ पर है। x गुने x x², और z गुने z कितना हो जाएगा, z²। यही इसका क्या हो गया, गुणन खंड हो गया। ये 3 वाले टर्म। अगर 4 वाले टर्म होते दो का पेयर बनाते, 3 वाले टर्म होंगे तो क्या करेंगे, हम तीनों को क्या करेंगे, तोड़ेंगे, और फिर उसमें से देखेंगे कि कौन कौन गुणन, कौन कौन से उभयनिष्ठ पद आ रहा है। इसको साफ करते हैं, अब नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर, इसको फिर लिखेंगे और क्या करेंगे, इसको हल करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए -6a² और प्लस 36a माइनस 24a b। 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3, एक में माइनस देना पड़ेगा, और a को क्या लिख सकते हैं हम, a गुने a के रूप में। 36 को हम लिख सकते हैं, 36 को अगर नहीं समझ में आया तो क्या लिख लेंगे हम, 36 का गुणनखंड कर लेंगे। 2 से 18 बार में, फिर 2 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, 3 से 3 बार में। एक तो क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने a है, तो a लिख सकते हैं। फिर माइनस 24 को हम इससे पहले लिखे हुए हैं, यहाँ देख लीजिए, माइनस 24 को 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, और गुने ए बी को क्या लिख सकते हैं, a गुने b के रूप में लिख सकते हैं। अब कॉमन को देखिए, सबको कहिए दोबारा, यहाँ से यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कि कॉमन क्या क्या आ रहा है। ये 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, इसमें से हम 2, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर गलत लिख लिए हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस है तो प्लस ही होगा ना। इसके बाद इसको हम देखते हैं, ये 2 कॉमन आया, फिर 2 कॉमन आया, फिर 2 कॉमन आया, फिर 2 कॉमन आया, फिर 3 आया, फिर 3 आया, फिर 3 आया, फिर a आया, फिर a आया, और फिर a आया, सभी में कॉमन आ रहे हैं। इस सभी को हम लिख देते हैं पहले।
तो 2 है, 2 गुने 3 के रूप में, फिर a है तो a के रूप में। देखिए माइनस नहीं निकाला क्योंकि इसमें प्लस है, अगर माइनस निकालेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, सबका चिन्ह बदल जाएगा, तब ये माइनस रह ही जाएगा इसका, तो माइनस रह गया और क्या बच गया इसका, सिर्फ a। देखिए हाईलाइट किस पर नहीं है, सिर्फ a पर, माइनस a पर। ये प्लस है, 2 निकल गया, 3 निकल गया, इसका क्या बचा हुआ है, 2 गुने 3 अर्थात 6 बचा हुआ है, और ए तो निकल ही चुका है तो ये छोड़ देंगे। और फिर क्या, ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस ही रह जाएगा, 2 और 3 निकल चुका है, क्या बचा हुआ है, 2 और 2, 2 का और 2 गुने 2 के रूप में तो 4, और ए तो निकल चुका है, और क्या बच गया अब इसका बी। यही इसका क्या हो गया, गुणन खंड हो गया। इसको गुना करके लिख देंगे, 3 दूना 6 ए और माइनस ए और प्लस 6 और माइनस 4 बी, ये हो गया इसका गुणन खंड हो गया। अब इसको फिर से तीसरा सवाल, 3रा सवाल है। देखिए इसमें क्या गो टर्म है, 1 2 3 4। जब 4 गो टर्म हो, गुणनखंड निकालना हो तो उसके लिए को देखना, 3a² प्लस ab प्लस 9a प्लस 3b, दो का पेयर बना लेते हैं, जोड़ा बना लेते हैं। अब दो में कॉमन लेना आसान हो जाएगा। देखिए इसमें क्या गो ए है, a² मतलब 2 गो ए, 2 गो है, इसमें क्या गो ए है, एक ए अगर निकाल लेते इसका क्या बच जाएगा, अगर इसको नहीं अगर लिखना है तो क्या 3 गुने ए के रूप में लिख ही सकते थे पहले वाले टर्म को, तो ए निकल गया, इसका क्या बच गया, 3 और ए बच गया, 3a, ए निकल चुका है इसका, तो क्या बच गया, इसका बी बच गया। अब देखिए प्लस, इस दोनों में देखिए आप 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 3 के रूप में, 3 इसमें भी है, इस 9 को क्या लिखा जा सकता है, 3 गुने 3 के रूप में, तो एक 3 तो निकल गया, इसमें का तो 3 निकल गया, इसमें का क्या बच गया, एक 3 और ए बच गया, 3 ए बच गया, इसमें का क्या बच गया, बी बच गया। देखिए दोनों में क्या आ गया, 3ab 3ab लिख लीजिए, दोनों में से निकाल लीजिए, दोनों में है 3ab, ये निकाल लिए, इसमें का ये निकाल लिए, तो इस पहले वाले टर्म में का क्या बच गया, ए, दूसरे वाले टर्म का क्या बच गया, 3, तो ये क्या हो गया, ये इसका गुणनखंड हो गया तीसरा सवाल का। अब 4 वाले टर्म में अगर हम गुणनखंड निकालते हैं, जब दोनों में से कॉमन लेंगे तो दो संख्या दोनों में आएगा, ये एक ही रंग का संख्या इसमें भी आ गया और इसमें भी आ गया, इसी टाइप से आएगा। अब डी को भी देखते हैं। डी को देखिए, डी 6ab है माइनस 4b है प्लस 6 है माइनस 9a है। फिर इसमें से देख लीजिए बी आ रहा है कॉमन और बी आ रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 के रूप में, और इसको 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3 के रूप में, तो 2 मिल गया, 2 मिल गया, 2 तो हम निकाल ही सकते हैं पहले, इस वाले पहले इस दोनों टर्म में देखिए 2 निकाल ही सकते हैं, और क्या निकाल सकते हैं इसमें से, बी और बी निकाल सकते हैं, बी और बी को हम निकाल ही सकते हैं, 2b निकाल लिए, इसका क्या बच गया, 3 बच गया और a बच गया, इसमें से 2 बच गया सिर्फ, और इसमें से देख लीजिए अभी ये तो हो गया इसका काम। अब क्या करेंगे, इसका काम करते हैं, अब इसका काम हम करते हैं, ये 6 को क्या लिख सकते हैं, इसमें से 3 गुने 3 हम निकाल सकते हैं, 3 गुने 2 है 6 और ये 3 गुने 3 है, तो हम निकाल ही सकते हैं, 3 अगर निकाल ले तो इसका क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, इसका क्या बच जाएगा, -3a बच जाएगा। देखिए देखिए उल्टा हो गया, इसमें क्या हो गया, 3a माइनस 2, इसमें क्या हो गया, 2 माइनस 3 है, अगर ऐसा हो जाए उलट दीजिए, 2b है 3a माइनस, अगर हम उलटते हैं तो चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है, यहाँ पर प्लस है तो हो जाएगा माइनस और 3a और -2b। अब देखिए दोनों में सेम आ गया तो निकाल लीजिए, 3a और -2
और क्या हो जाएगा इसका 2b और इसका क्या है -3। ओके, इसी तरह से हम सभी को बना सकते हैं।